दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रेजी जीके ट्री में। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2025 का एग्जामिनेशन जो 19, 20 और 21 सितंबर को होने वाला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या सेफ अटेम्प्ट आपका होना चाहिए, क्या सेफ स्कोर हो सकता है, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है, कैटेगरी वाइज कितने फॉर्म आए हैं और कितनी कैटेगरी वाइज वैकेंसियाँ हैं, सभी को डिस्कस करेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर बताऊंगा कि ये एग्जाम आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है और क्या इसकी कट ऑफ और किस बेसिस पे जाएगी। सभी चीज़ों के बारे में एक सिंगल वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहले देख लेते हैं वैकेंसी कितनी है। तो देख लीजिए वैकेंसी अपनी लगभग 13,749 वैकेंसी है दोस्तों। नॉन टीएसपी में 48,199, टीएसपी में 5,550 वैकेंसी। आपको पता है क्वेश्चन 120 आएंगे, टाइम 2 घंटे का है और टोटल मार्क्स आपके 200 का है। चलिए मैं मोस्ट इंपोर्टेंट बात पर चलते हैं। तो देखिए कैटेगरी वाइज इस बार अगर वैकेंसी को देखें तो लगभग 16,582 वैकेंसी आपकी जनरल में है, ओबीसी में 8560 वैकेंसियाँ हैं, ईडब्ल्यूएस में 4654, एससी में 6443, वहीं 5,221 वैकेंसियाँ एसटी में है, 2267 आपके एमबीसी में, वहीं शहरिया में 238 वैकेंसियाँ हैं। देखिए एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे, इस बार फीमेल की वैकेंसी भी ज़्यादा है, क्योंकि ओवरऑल वैकेंसी ज़्यादा है तो 33% महिला रिजर्वेशन के कारण वैकेंसी फीमेल्स की भी ज़्यादा है। तो इस बार एक चीज़ आप नोटिस करिएगा कि फीमेल की कट ऑफ मेल से काफ़ी कम जाने वाली है, क्योंकि देखिए 3705 वैकेंसी तो सिर्फ आपकी पटवारी में थी, जिसमें से 3187 वैकेंसी आपकी नॉन टीएसपी की थी। वहीं आप देखें जनरल फीमेल में, तो जनरल फीमेल में ही 3825 वैकेंसियाँ हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे अपनी लगभग 54,000 वैकेंसियाँ हैं तो आप 10,000 वैकेंसी और ऐड कर लीजिएगा। ये 10,000 एक वैकेंसी कैसे ऐड कर लें सर? ये 10,000 जो हैं ये आपकी वेटिंग लिस्ट निकलेगी। वेटिंग लिस्ट कैसे निकलेगी? देखिए पटवारी के जो स्टूडेंट्स होंगे लगभग 3705 वैकेंसी वाले, आपका वीडियो का जो एग्जामिनेशन दे रहे हैं 850 स्टूडेंट्स, रीड के कुछ स्टूडेंट्स होंगे, आरएएस के कुछ स्टूडेंट्स होंगे, ईओ आरओ के होंगे, और भी जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहे हैं राजस्थान में सभी के स्टूडेंट्स होंगे। ये सभी ने 4th ग्रेड का एग्जाम भरा है, लेकिन जब ये पटवारी में सिलेक्शन लेंगे, वीडियो में सिलेक्शन लेंगे, रीट में सिलेक्शन लेंगे, तो ये 4th ग्रेड के एग्जाम क्रैक होने के बाद भी इसको ज्वाइन नहीं करेंगे तो इनकी वेटिंग लिस्ट निकलेगी। तो आप मान के चलिएगा 10,000 वेटिंग लिस्ट इसमें निकलेगी। और पटवारी वालों के लिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ इम्पोर्टेंट। देखिए पटवारी की सैलरी में और 4th ग्रेड की सैलरी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मान के चलिए पटवारी की सैलरी 42,000 मिलती है तो आपकी 4th ग्रेड की सैलरी आपको 32,000 मिलेगी। ये सिर्फ 10,000 का डिफरेंस है। 4th ग्रेड में तो ये पॉसिबिलिटी भी है कि आपका प्रमोशन एज मच एज पॉसिबल पटवारी से पहले हो जाए, और 4th ग्रेड में ये पॉसिबिलिटी है कि आप सिटी में चाहें तो सिटी में भी लग सकते हैं। पटवारी में तो आपको सिटी में ही नहीं लगना पड़ेगा, आपको गाँव में जाना पड़ेगा, कस्बे में जाना पड़ेगा। और इसमें वर्कलोड दोस्तों बहुत है पटवारी में, जबकि 4th ग्रेड में आपका ऑफिशियली कोई वर्क नहीं है, कोई कहीं कुछ लिखा नहीं कि आपको कोई काम करना है, तो ये टोटली फ्री है। देखिए मैं बताता हूँ, एक मेरा फ्रेंड तो नहीं था, मेरे फ्रेंड का एक फ्रेंड था जो आरआरबी 4th ग्रेड रेलवे का जो 4th ग्रेड का एग्जामिनेशन होता है 2018-19 में उसने एग्ज़ाम दिया था, और उसके बाद उसका सिलेक्शन हो गया था। एसएससी में उसने सिलेक्शन किया, फर्स्ट तो वो इनकम टैक्स की पोस्ट पे गया, उसके बाद उसने यूपीएससी को क्रैक किया 2023 में, और इस समय वो आईएएस की पोस्ट पर है। देखिए 4th ग्रेड के एग्जामिनेशन से वो आईएएस बन गया। क्यों बना दोस्तों? इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर कॉन्फिडेंस। जब आपको एक एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं ना तो उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, उसके बाद आप दूसरा एग्जाम भी क्रैक करते हैं, तीसरा एग्जाम भी क्रैक करते हैं। आप भी अपने आसपास देखिएगा, जिस लड़के का एक एग्जाम निकल गया है वो उसका कम से कम 3 से 4 एग्जाम निकलता है। क्यों निकलता है? देखिए पेपर में आप पढ़ते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है तो आप कोई भी एग्जाम निकाल लेंगे। जब आपका एक एग्जाम निकलेगा तो आपका विश्वास अपने आप पर बढ़ेगा और आप आगे की तैयारी करेंगे विद कॉन्फिडेंस, और पेपर भी कॉन्फिडेंस से देंगे जिससे कि आपका एग्जामिनेशन क्रैक होते हैं। तो इसलिए बहुत अच्छा मौका है दोस्तों। 54,000 वैकेंसियाँ हैं, अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। अभी भी 20 से 22 दिन आपके पास बचे हैं, आप तैयारी कीजिए, जरूर सिलेक्शन ले पाएंगे, अच्छा मौका है। चलिए आगे चलते हैं, एक बार देख लेते हैं कंपटीशन लेवल कितना है इस बार। देखिए क्या क्या फॉर्म आए हैं। देखिए ओवरऑल फॉर्म बात करें जनरल में
तो 1,41,560 फॉर्म आए हैं। ओबीसी की बात करें, हमेशा की तरह सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपको ओबीसी में देखने को मिलेगा, बिकॉज 10,1308 10,13,208 आपके फॉर्म आए हैं ओबीसी में। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 2,33,354, एससी में लगभग 5 लाख, एसटी में लगभग 4 लाख और एमबीसी में वहीं 1.5 लाख के समथिंग फॉर्म आए हैं। शहरिया में 2265 हैं। ओवरऑल टोटल फॉर्म देखते हैं दोस्तों, 24,76,384 फॉर्म आपके पास आए हैं। तो दोस्तों कंपटीशन लेवल अच्छा है, लेकिन वैकेंसी भी बहुत अच्छी है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए जाने से पहले एक बार बात कर लेते हैं पटवारी के पेपर। देखिए पटवारी में यहाँ पर कुछ आपको बताने वाला हूँ कि आपका सेफ अटेम्प्ट कितना होना चाहिए, आप कितना टारगेट क्वेश्चन लेकर चल सकते हैं। और मैं ये सब लेके चल रहा हूँ कि पटवारी का जैसा एग्जाम आया था वैसा ही एग्जाम 4th ग्रेड का आएगा, मतलब कि 4th ग्रेड का एग्जाम हार्ड नहीं आएगा। तो चलिए सेफ अटेम्प्ट की बात करें तो सबसे पहले जनरल की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं पहले अटेम्प्ट लिख देता हूँ, अटेम्प्ट कितने करने हैं और सेफ क्वेश्चंस आपके कितने हो जाएंगे। मैं आपको क्वेश्चंस को लेके चल रहा हूँ दोस्तों। देखिए डिस्कस करते हैं। देखिए आपको जनरल वाले को लगभग 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और आप मान के चलिए आप जब 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो 10% आपकी सिली मिस्टेक्स रहती है। अच्छा आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, 10% क्वेश्चन आपके गलत होते हैं अगर आपने तुक्के नहीं दिए हैं। तो मैं विदाउट तुक्कों की बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो 10% क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 10 क्वेश्चन आपके यहाँ गलत हो गए और 10 क्वेश्चन का आपका 1/3 मार्क्स कटेगा। तो मान के चलिए 3 क्वेश्चन और, तो लगभग 13 क्वेश्चन आपके यहाँ पर गलत होते हैं। 13 के आप इसको 14 ही लेके चलें तो बचते हैं आपके 86 क्वेश्चन। ओके दोस्तों, तो 86 क्वेश्चन अगर आपके काट पीट के रहते हैं तो एक सेफ स्कोर है, एक सेफ अटेम्प्ट है। 86 का मतलब होता है लगभग 70+%। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। जनरल की हो सकता है थोड़ी सी एक्स्ट्रा चली जाए अगर पेपर और इजी आ जाए, बिकॉज इसमें वो सब बच्चे तैयारी पेपर देंगे, पटवारी वाले, वीडियो वाले। तो 16,000 वैकेंसी हैं आपकी जनरल में, तो वही वैकेंसी को फिल करेंगे स्टार्टिंग की जनरल की वैकेंसियों को। लेकिन वहीं बात करें अगर कैटेगरी वाइज, तो कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ कम रहेगी। जैसे मैं बात कर लूँ ओबीसी की, तो ओबीसी वाले कम से कम मान के चलिए आप 94 क्वेश्चन अटैम्प्ट करें और 94 से मैं बोलता हूँ आपके 9 क्वेश्चन गलत होते हैं लगभग 10% और 3 आपके माइनस नेगेटिव काटते हैं, क्योंकि 9 क्वेश्चन का 1/3 करेंगे तो 3 क्वेश्चन कटेंगे। -12 क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, तो लगभग अगर 82 क्वेश्चन आपके काट पीट के आते हैं ओबीसी के, तो ये आपका सेफ अटैम्प्ट है। इससे ज़्यादा कट ऑफ कोई जाने की संभावना ही नहीं है, मैं वो बता रहा हूँ आपको। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में लगभग अगर आप 90 क्वेश्चंस करते हैं, वही 9 क्वेश्चन आपके गलत होते हैं और 3 क्वेश्चन नेगेटिव होते हैं, तो 12 माइनस करेंगे तो लगभग आपका कितना स्कोर बनेगा दोस्तों, 78 क्वेश्चन। 78 क्वेश्चन आपका सेफ स्कोर रहेगा ईडब्ल्यूएस में। वही एससी या एसटी की बात करें, मैं दोनों को सम्मिलित लेके चल रहा हूँ दोस्तों। 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे आप अपने अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज कर लेना। जैसे अगर एससी और एसटी में आप 85 क्वेश्चन अटेंड करते हैं तो 8 क्वेश्चन आपके गलत होते हैं और वही आपके 3 क्वेश्चन को मैं नेगेटिव लेता हूं तो -11 क्वेश्चन करते हैं, तो आपके हो जाते हैं 74 क्वेश्चन और यहाँ पर 72 क्वेश्चन। तो इतने क्वेश्चन अगर आपके काट पीट के बचते हैं, मतलब कि 60% प्लस आपकी अगर मार्क्स आते हैं तो आप आसानी से सिलेक्शन ले लेंगे। इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने की संभावना नहीं है। चलिए ये मैंने आपको सेफ अटेम्प्ट बताया था दोस्तों। अब मैं थोड़ी कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए कट ऑफ के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थोड़ी गलत लिखी गई है यहाँ पे। ये कट ऑफ का क्राइटेरिया है 130 से लेके 135 तक, ठीक है। देखिए जनरल की बात करें तो जनरल में 140 से लेकर 145 तक कट ऑफ जाने की संभावना है अगर पेपर का लेवल पटवारी के अकॉर्डिंग आता है। पेपर का लेवल अगर हार्ड हो जाता है तो कट ऑफ और भी कम चली जाएगी दोस्तों, लेकिन इससे किसी भी कंडीशन में इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने की संभावना तो नहीं है। हाँ जनरल में फिर भी आप +-5 कर सकते हैं। वहीं ओबीसी की बात करें तो कैटेगरी वाइज में सिर्फ आपको -5 करना है। मैंने आपको बता दिया क्यों करना है, क्योंकि जनरल में दोस्तों वो 16,000 जो वैकेंसियाँ हैं, ये वैकेंसियाँ पटवारी की तैयारी करने वाले, वीडियो की तैयारी करने वाले स्टूडेंट सभी भर देंगे।
उसके बाद कैटेगरी वाइज जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो कम ही रहेगी। तो ओबीसी में -5 कर लीजिएगा, मतलब रेंज निकालिए 130 से 140 के मध्य आपके आंसर नंबर आते हैं तो आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आप 125 से लेके 135 तक की रेंज निकाल सकते हैं, एससी की 115 से लेके 125 तक और एसटी की 110 से लेके 120 तक। वहीं एमबीसी की 113 से लेके 123 तक। देखिए इस रेंज में अगर आपके नंबर्स बनते हैं एग्ज़ाम देने के बाद तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने की संभावना नहीं है दोस्तों। देखिए मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। और जैसे आपको सैलरी बेसिस पे अलग से वीडियो चाहिए कि पटवारी की सैलरी कितनी रहती है और फोर्थ ग्रेड की सैलरी कितनी रहती है, क्या क्या डिफरेंस है। देखिए सैलरी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोस्तों, नाम ही फोर्थ ग्रेड है। अदरवाइज अगर 8th पे कमीशन आपका लग गया तो आपकी सैलरी 38,000 के समथिंग पहुंच जाएगी। तो एक अच्छी सैलरी है, एक अच्छा मौका है अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।